नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुपलाल कटारा आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी क्लासें चल रही थी राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में हमने मेवाड़ राजवंश और गुर्जर प्रतिहार और राठौड़ वंश में मारवाड़ के राठौड़ में जोधपुर का इतिहास पढ़ लिया था हमने। कल की लास्ट क्लास में जोधपुर के इतिहास में जो भी राठौड़ थे वो सारे के सारे पढ़ लिए थे और बीकानेर के राठौड़ बाकी थे। जो यानी राठौड़ों की 3 शाखा थी। फर्स्ट शाखा जो जोधपुर वाली, और दूसरी बीकानेर, और तीसरी किशनगढ़। तो बीकानेर की शाखा पढ़ेंगे, आज से स्टार्ट करेंगे। तो ये पहला पार्ट फर्स्ट है और लगभग सेकंड पार्ट तक बीकानेर की हिस्ट्री यानी बीकानेर के राठौड़ का संपूर्ण इतिहास कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, चैनल पर जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि लेटेस्ट नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास। बीकानेर का प्राचीन नाम था जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश यानी बीकानेर के आसपास का क्षेत्र जो भी आधा उत्तरी और पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी जोधपुर और इधर से दक्षिणी गंगानगर यानी बीकानेर से सटा हुआ जो भी क्षेत्र आता था उसे जांगल प्रदेश कहा जाता था। और इस जांगल प्रदेश की राजधानी थी वो अहिर छत्रपुर थी। अहिर छत्रपुर यानी वर्तमान में नागौर। नागौर को अहिर छत्रपुर कहा जाता था। बीकानेर जांगल प्रदेश का पूर्वी भाग सपादलक्ष यानी राजधानी शाकंभरी थी। सपादलक्ष यानी सांबर के आसपास के क्षेत्र को सपादलक्ष कहा जाता था। ये बीकानेर और जांगल प्रदेश के पूर्वी भाग यानी बीकानेर ये जांगल प्रदेश, इसका पूर्वी भाग यहाँ पर नागौर है। नागौर और लास्ट सीमा पे सांबर है और इधर आ जाता है जयपुर। तो सांबर को सपादलक्ष कहा जाता था जिसकी राजधानी शाकंभरी थी। बीकानेर के राठौड़ों की देवी थी करणी माता। ये आराध्य देवी है। कुल देवी तो राठौड़ की एक ही है और वो है नागणेची माता। कौन सी माता? नागणेची माता है। बीकानेर के राठौड़ों में सर्वप्रथम पहला राजा है राव बीका। 1488 से 1504 तक समय काल है इनका। ये राव जोधा के पुत्र थे। इनके चाचा थे कांदल के साथ राती घाटी आए थे, यानी राती घाटी जिसे बीकानेर को ही राती घाटी कहा जाता था। इनके चाचा थे कांदल, इनके साथ बीका आए थे कहाँ? राती घाटी। राती घाटी में संघर्ष हुआ पांडु गोदारा व पुला सारण का। इनके मध्य संघर्ष हुआ। राती घाटी संघर्ष में बीका ने पांडु गोदारा की सहायता की तो राती घाटी पर अधिकार कर लिया। राती घाटी पर ये पुला सारण हार गए, पांडु गोदारा जीत गए क्योंकि बीका ने पांडु गोदारा का साथ दिया। 1465 ईस्वी में राठौड़ वंश की स्थापना राती घाटी यानी बीकानेर में की। यानी 1465 में राठौड़ वंश की स्थापना की जाती है राती घाटी यानी बीकानेर में। बीकानेर के राठौड़ का संस्थापक या आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है किसे? बीका को, राव बीका को। निवास बीकाजी की टेकरी का, जहाँ पर इन्होंने राठौड़ राजवंश की स्थापना की राती घाटी, उनका निवास स्थान था बीकाजी की टेकरी। राजधानी थी इनकी बीकानेर। बीकानेर की स्थापना, ये बीकानेर की स्थापना है और ये राठौड़ वंश की स्थापना बीकानेर में। 1465 ईस्वी में राठौड़ वंश की स्थापना की बीकानेर में और बीकानेर की स्थापना हुई थी 1488 में अखातीज यानी अक्षय तृतीया के अवसर पर। बीकानेर के संस्थापक है बीका, राव बीका और नेरा जाट। दोनों ने मिलकर बीकानेर की स्थापना की थी। इसीलिए बीका और नेर, बीका का बीका और नेरा जाट का नेरा, दोनों का नाम मिक्स किया गया इसमें, बीकानेर। राव बीका ने सर्वप्रथम कोडमदेसर को राजधानी बनाई। यानी बीकानेर की स्थापना से पहले कौन सी राजधानी बनाई थी? तो राव बीका ने कोडमदेसर को अपनी राजधानी बनाई थी। इनके बाद शासक बनते हैं राव कल्याणमल। इनके पुत्र 2 थे, राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ मुगल दरबार में गए और राय सिंह अगले शासक बनते हैं, राव कल्याणमल। इनके बाद आते हैं पृथ्वीराज राठौड़। ये पृथ्वीराज राठौड़ कल्याणमल के पुत्र थे। 1570 में नागौर दरबार में गए। अकबर ने गागरोन झालावाड़ दुर्ग का परगना दिया था इनको। किसको? पृथ्वीराज राठौड़ को। इनका उपनाम है पृथ्वीराज राठौड़ का डिंगल का हेरोंस। एलपी टोरी ने कहा था। पीथल भी कहा जाता है, जिसमें पीथल और पाथल की रचना कन्हैयालाल सेठिया ने की थी। उसमें पाथल था ये महाराणा प्रताप के लिए था और पीतल है वो पृथ्वीराज राठौड़ के लिए।
पृथ्वीराज राठौड़ की रचनाएं हैं वेली किशन रुक्मणीरी, डिंगल शैली में है। इसे 5वां वेद व 19वां पुराण कहा था दुर्सा अड़ा ने। ये दुर्सा अड़ा वही हैं कवि हैं जो अकबर के दरबार में थे, फिर भी प्रशंसा महाराणा प्रताप की किया करते थे। इन्होंने वेली किशन रुक्मणी को 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है। और कर्नल जेम्स टोड ने वेली किशन रुक्मणी को 10,000 घोड़ों का बल कहा है। इनके बाद शासक बनते हैं महाराजा राय सिंह। 1576 से 1612 तक इनका समयकाल है। महाराजा राय सिंह कल्याणमल के पुत्र थे। उपनाम है इनका राजपूताने का कर्ण। मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। राजपूताने का कर्ण किसने कहा था? तो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहा जाता है इनको, क्योंकि मुगल में जितने भी युद्ध हुए उनमें मानसिंह के साथ साथ राय सिंह का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। राजेंद्र यानी करमचंद्र वंशोत्कीर्तन में महाराजा राय सिंह को राजेंद्र की उपाधि दी गई है। ये करमचंद वंशोत्कीर्तन ये एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में राजेंद्र की उपाधि दी गई है। किसे? महाराजा राय सिंह को। महाराजा और महाराजा धीराज की उपाधि भी थी इनको। मारवाड़ का सूबेदार बनाया गया था 1572 से 74 तक। इनके बाद ये महाराजा राय सिंह थे वो अकबर और जहांगीर दोनों शासक, दिल्ली के शासक थे, दोनों बादशाह। इनके दो बादशाहों के समयकाल के थे राय सिंह, महाराजा राय सिंह। अगले शासक है महाराजा राय सिंह के बारे में और भी बहुत सारी जानकारियां हैं। तो दत्तानी का युद्ध 1583 में हुआ था, सिरोही में है दत्तानी। यह देवड़ा सुल्तान जो था सुल्तान देवड़ा और राय सिंह, और जगमाल था वो प्रताप का छोटा भाई था, जो उदय सिंह ने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तो वहाँ पर राजमहल की क्रांति हुई थी, तो जगमाल को भगा दिया था। तो जगमाल अकबर के पास चला गया था, तो अकबर ने उसको जागीरें दी थी। इसके बाद अकबर के साथ में रहकर, यानी राय सिंह और अकबर दोनों, राय सिंह अकबर का ही था सेनापति, तो जगमाल और राय सिंह दोनों मिलकर के सुल्तान देवड़ा पर हमला करते हैं। इस युद्ध में जगमाल की हत्या हो जाती है, यानी मर जाता है। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था किसने? महाराजा राय सिंह ने। 1589 से 94 तक। कहाँ पर? तो बीकानेर में, प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में। सूरजपोल द्वार पर राय सिंह प्रशस्ति लिखवाई। रचयिता जयिता है इसके राय सिंह प्रशस्ति के। जयमल फतह की गजवारूढ़ प्राषाण प्रतिमा लगवाई। ये जयमल फतह की जो मूर्तियाँ थी वो अकबर ने लगवाई थी लाल किले के बाहर, लेकिन औरंगजेब ने तोड़ दी, तो राय सिंह ने वहाँ से यहाँ लगा दी थी। कहाँ? जूनागढ़ में। राय सिंह की रचना है राय सिंह महोत्सव, संस्कृत भाषा में है। जहांगीर का सबसे विश्वास पात्र राजपूत शासक था, और जहांगीर द्वारा दक्षिण भारत में नियुक्त किया गया इनको। इनकी मृत्यु हुई थी 1612 बुरहानपुर एमपी में। बुरहानपुर एमपी में 1612 में मृत्यु हो जाती है। राय सिंह के पुत्र थे दलपत सिंह, और अगला शासक बनता है दलपत सिंह। राय सिंह जब दक्षिण भारत में इनकी नियुक्ति की गई, तो इनको एक पौधा मिला था फोग नाम का, जो कि मूलतः बीकानेर जैसलमेर यानी मरुस्थल एरिया में ही उगता है। तो उनको वहाँ दक्षिण भारत में मिल जाता, तो वो बहुत भावुक हो जाते हैं। ठीक है, अगले शासक बनते हैं दलपत सिंह। 1612 से 13 तक इनका समयकाल है। जहांगीर के सहयोग से शासक बने, जहांगीर के विरोध में कार्य करने लगे। अब जहांगीर के सहयोग से तो राजा बने, लेकिन जहांगीर के विरुद्ध कार्य करने लगे। जहांगीर ने दलपत सिंह को बटनेर किले में कैद करवा दिया, और बटनेर किले में ही इनकी मृत्यु हो जाती है दलपत सिंह की। किसके पुत्र थे? तो राय सिंह के पुत्र थे। तो दोस्तों, क्लास कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कल की क्लास में बीकानेर के राठौड़ों के इतिहास लगभग संपूर्ण कंप्लीट कर दिया जाएगा। और दोस्तों, मेन फैक्ट बताया जा रहा है जो भी एग्जाम में आने के लायक हो, फालतू चीज़ें नहीं बता दें, ताकि आपका भी समय बर्बाद ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।